हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 22 अक्टूबर 2024, दिन मंगलवार, बांग्ला 5 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। स्कूल में बच्ची के साथ शिक्षक करता था गंदा काम, फिर ग्रामीणों ने उठाया ये कदम। धनबाद जिले से एक बच्ची के साथ शिक्षक के द्वारा यौन अपराध का मामला सामने आया है। बताया जा रहा कि धनबाद के बरवाड्डा थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय स्कूली छात्रा के साथ स्कूल के ही सहायक शिक्षक ने गंदे नियत से छेड़छाड़ की। इस मामले में पीड़िता के पिता ने सहायक अध्यापक आदेश कुमार महातो के खिलाफ बरवाड्डा थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। थाने में दर्ज इस शिकायत में मासूम के पिता ने बताया है कि आदेश कुमार महातो उनकी बेटी के साथ क्लासरूम में गलत हरकत करता था। बेटी ने शिक्षक की हरकतों से तंग आकर अपनी मां को सारी बातें बताईं तो परिवार ने इसके खिलाफ कार्रवाई करने का फैसला किया। बता दें, उक्त सहायक शिक्षक आदेश कुमार महातो पर पहले भी एक महिला के साथ दुष्कर्म करने के प्रयास का आरोप है। वहीं इस घटना को लेकर ग्रामीणों ने पंचायत बुलाई और मासूम के साथ हुए इस अमानवीय घटना की निंदा की। इस पंचायत में आरोपी शिक्षक ने माफी भी मांगी, लेकिन पंचों ने उसे माफ नहीं किया। इस पंचायत में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि शिक्षक को यहां नहीं रहने दिया जाएगा और उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देने के लिए भी कहा गया। इधर इस मामले को लेकर स्थानीय थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि ने बताया कि बच्ची से छेड़छाड़ की शिकायत मिली है और मामला दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस ने कहा है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेमंत सोरेन ने भाजपा में की सेंधमारी, लुईस कुणाल संग गणेश ने थामा जामुमो का दामन। विधानसभा चुनाव से पूर्व हेमंत सोरेन ने बड़ी सेंधमारी भाजपा पार्टी में की। हालांकि इसकी भनक समय से पूर्व भाजपा के किसी भी बड़े नेता को नहीं लगी। सोमवार की देर शाम भाजपा के 3 बड़े चेहरे लुईस मरांडी, कुणाल शाडंगी और गणेश महली ने भाजपा के हर पद से त्याग करते हुए जामुमो का दामन थाम लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवाज में तीनों भाजपा के सक्रिय चेहरे अपने सक्रिय सदस्यों के साथ जामुमो का दामन थाम लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन भी उपस्थित थी। इससे पूर्व लुईस मरांडी ने अपने पत्र में जमकर अपनी मन की बात लिखकर भड़ास निकाला है और एक एक बात को आम जनता के बीच शेयर किया है। कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। हटिया से अजयनाथ शाहदेव और मांडू से जेपी पटेल को मिला टिकट। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 सीटों पर उम्मीदवार में हटिया से अजयनाथ शाहदेव और मांडू से जेपी पटेल को टिकट दिया गया है। 23 से 27 अक्टूबर को मोराबादी में लगेगा जेसोवा दिवाली मेला। देश भर से लगेंगे स्टॉल। मेले में दिखेगी झारखंड की संस्कृति। आगामी 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक मोराबादी मैदान में जेसोवा दिवाली मेला का आयोजन होने जा रहा है। आईएएस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेसोवा की प्रेसिडेंट श्रीमती ख्यांगते ने बताया कि झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइव्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आगामी 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला मोराबादी मैदान में लगेगा। सुबह 11 से रात्रि 10 बजे तक चलेगा। इस मेले को लगाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के कलाकारों को एक मंच देना है जहां वह अपने उत्पादों को प्रदर्शन कर सकें। दिवाली मेला हर साल एसोसिएशन की ओर से लगाया जाता है। 5 दिनों तक चलने वाले इस मेले में देश भर से स्टॉल आ रहे हैं। मैसूर, जयपुर, कश्मीर, नागपुर, सिलीगुड़ी, भागलपुर जैसे कई शहरों के हैंडलूम वर्क के स्टॉल लगाए जाएंगे और बड़ी संख्या में बुनकर भी भाग लेंगे और अपने हुनर से सबको परिचित कराएंगे। मेले में नाबार्ड और जारक्राफ्ट के भी स्टॉल लगाए जाएंगे। दिवाली मेले में फूड कोर्ट भी बनाया जा रहा है जिसमें तरह तरह के करीब 100 व्यंजनों का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। रात्रि में कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण गिरजा देवी की शिष्या इंडियन कल्चर प्रोग्राम की प्रस्तुति देंगी। साथ ही झारखंड के पाइका, छू नृत्य एवं नागपुरी संगीत से जुड़े कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में
मुख्य रूप से झारखंड आईएएस ऑफिसर वाइव्स एसोसिएशन की सचिव श्रीमती गायत्री सिंह, संयुक्त सचिव श्रीमती दिव्या श्रीनिवासन, कोषाध्यक्ष श्रीमती यामिनी, दीप्ति जयराज, श्रीमती निक्की टोप्पो, श्रीमती जे रविकुमार, श्रीमती जेसिना सिद्दीकी, श्रीमती अपर्णा शर्मा सहित कई सदस्य उपस्थित थे। पाकुड़ महेशपुर प्रखंड के बड़कियारी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड के झामुमो बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रखंड एवं जिला कमेटी के पदाधिकारी, विधायक स्टीफन मरांडी और सांसद विजय हांसदा भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत बूथ कमेटी को सक्रिय करने और महिला कार्यकर्ताओं की अलग बूथ कमेटी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने महेशपुर सीट से प्रो स्टीफन मरांडी को तीसरी बार जिताने का संकल्प लिया। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस बार जीतने के बाद महेशपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम किया जाएगा। वहीं सांसद विजय हांसदा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे राज्य में हुए विकास और विधायक मरांडी द्वारा महेशपुर क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। सांसद ने विश्वास जताया कि जनता ने महेशपुर की सीट फिर झामुमो की झोली में डालने का मन बना लिया है। पाकुड़ महेशपुर प्रखंड के बड़कियारी मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के महेशपुर और पाकुड़िया प्रखंड के झामुमो बूथ कमेटी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रखंड एवं जिला कमेटी के पदाधिकारी, विधायक स्टीफन मरांडी और सांसद विजय हांसदा भी उपस्थित रहे। सम्मेलन में बूथ जीतो चुनाव जीतो अभियान के तहत बूथ कमेटी को सक्रिय करने और महिला कार्यकर्ताओं की अलग बूथ कमेटी बनाने पर जोर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने महेशपुर सीट से प्रो स्टीफन मरांडी को तीसरी बार जिताने का संकल्प लिया। विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि इस बार जीतने के बाद महेशपुर को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का काम किया जाएगा। वहीं सांसद विजय हांसदा ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे राज्य में हुए विकास और विधायक मरांडी द्वारा महेशपुर क्षेत्र में जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। सांसद ने विश्वास जताया कि जनता ने महेशपुर की सीट फिर झामुमो की झोली में डालने का मन बना लिया है। विधानसभा निर्वाचन 2024 को लेकर स्वीप अभियान में तेजी लाने के निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रविकुमार ने विधानसभा निर्वाचन 2024 में मतदाताओं को जागरूक और मतदान के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सोमवार को निर्वाचन सदन में स्वीप समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मतदाताओं तक प्रभावी तरीके से पहुंचने के लिए सभी जनसंपर्क साधनों का उपयोग किया जाए। इसमें पोस्टर, बैनर, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, नुक्कड़ नाटक और प्रचार वाहनों का भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई। श्री कुमार ने स्कूली शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि मतदान में सहयोग देने वाले वॉलंटियर्स का चयन कर उनकी ट्रेनिंग शीघ्र पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि वॉलंटियर्स को समय पर सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाएं सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए श्री कुमार ने कहा कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए ताकि मतदाताओं के बीच किसी भी तरह की भ्रांतियां न फैलें और वे निडर होकर मतदान करने पहुंचें। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर नेहा अरोड़ा, कल्याण विभाग के सचिव श्री कृपानंद झा, शिक्षा विभाग के राज्य परियोजना निदेशक श्री शशि रंजन, महिला एवं बाल विकास विभाग के विशेष सचिव श्री अभय नंदन अम्बष्ट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के सभी संबंधित विभागों को मतदाता जागरूकता अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए गए हैं। आयोग को है मतदान का समय निर्धारित करने का कानूनन अधिकार। सुप्रियो भट्टाचार्य के आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे। के रविकुमार। सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा लगाए गए चुनाव आयोग पर धांधली के आरोप पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री के रविकुमार ने कहा है
कि झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा मतदान के समय को लेकर लगाए गए आरोप बेबुनियाद और तथ्यों से परे हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड विधानसभा 2014 में 89% एवं 2019 में 63% मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक मतदान हुआ था। वह सोमवार को निर्वाचन सदन धुर्वा में पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने बताया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में मतदान के कम समय को लेकर लगाए गए आरोप के संदर्भ में तथ्य निम्नानुसार हैं। राज्य में कुल 29,562 मतदान केंद्र है, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 24,520 मतदान केंद्र है और शहरी क्षेत्र में 5,042 मतदान केंद्र है। 981 नक्सल प्रभावित ग्रामीण मतदान केंद्रों को छोड़कर 23,539 ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों में एवं सभी शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का है। 2014 एवं 2019 के विधानसभा चुनावों में 89%, 22,132 एवं 63%, 18,555 मतदान केंद्रों पर मतदान का समय प्रातः 7 बजे से सायं 3 बजे तक रखा गया था। इस बार मात्र 3%, 981 मतदान केंद्रों पर प्रातः 7 से शाम 4 बजे का समय रखा गया है, जो आयोग के विशेष प्रयासों से ही संभव हुआ है। मतदान के समय का पर्याप्त प्रचार होता है। मतदान समाप्ति का समय कोई भी हो, उस समय कतार में खड़े समस्त मतदाता को मतदान करने का पूर्ण अवसर मिलता है। वहीं उन्होंने कानूनी प्रावधान का जिक्र करते हुए कहा कि आयोग को धारा 56 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में मतदान का समय निर्धारित करने का कानूनन अधिकार है। यह समय 8 घंटे से कम नहीं हो सकता है। मतदान को लेकर एसएसपी ने पुलिस पदाधिकारी संघ की बैठक, बूथ की सुरक्षा को लेकर दिए निर्देश, चेकनाकों का किया निरीक्षण। घाटशिला एवं बहरागोड़ा में पहले चरण के तहत 13 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर सोमवार को एसएसपी किशोर कौशल एवं ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने घाटशिला अनुमंडल के एसडीपीओ, डीएसपी तथा सभी थाना प्रभारी इंस्पेक्टर के साथ घाटशिला प्रखंड कार्यालय सभागार में मैराथन बैठक किया। बैठक के दौरान एसएसपी ने दोनों विधानसभा क्षेत्र के थाना प्रभारी से एक बूथ को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी ली, साथ ही बूथ की सुरक्षा को लेकर कई निर्देश दिया। एसएसपी ने कहा कि घाटशिला अनुमंडल के चुनाव को लेकर 10 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाया गया है। सभी चेक पोस्ट पर दूसरे राज्य से आने और जाने वाले वाहनों की सघनता से जांच किया जा रहा है। इसमें सबसे बेहतर काम केशरपुर, दारीशोल, बड़शोल आदि पर तैनात लोग काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान लाइन होटल, ढाबा पर विशेष निगरानी रखने के साथ साथ होटल एवं लॉज पर भी पुलिस को निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही ढाबा एवं लाइन होटलों में शराब की कहीं अवैध बिक्री न हो, इस पर कड़ी नजर रखने को कहा है, जिससे किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो। एसएसपी किशोर कौशल ने छेंगडांगा और केशरपुर चेकपोस्ट का भी निरीक्षण किया। वहीं चेकपोस्ट पर मौजूद कर्मियों को मौके से गुजरने वाले वाहनों की लगातार जांच करने का भी निर्देश दिया। अब तक सीट शेयरिंग पर नहीं बनी बात और कल्पना सोरेन ने की चुनाव अभियान की शुरुआत। इंडी गठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों के बीच का घमासान खत्म हुआ नहीं और झामुमो इन सब की परवाह किए बगैर चुनाव कार्यों में जुट चुकी है। बता दें, इंडी गठबंधन के घटक दलों ने गठबंधन के खिलाफ असंतुष्टि दिखाई है। राजद की नाराजगी बाहर आ चुकी है। वहीं 70 सीटें अपनी तरफ ले लेने के कारण लेफ्ट के सुर में भी बगावत साफ नजर आ रहा है। इस बाबत लेफ्ट ने इंडी गठबंधन को अल्टीमेंटम दिया है कि मंगलवार तक यदि उसे 15 सीटें नहीं मिलीं तो वही अपने 15 प्रत्याशियों की सूची जारी करेगा। बता दें, लेफ्ट इस बार 15 सीटों की मांग कर रहा है। वहीं अपनी उपेक्षा से नाराज राजद ने 19 सीटों की मांग की है। लेकिन इन सबके बावजूद जैसे झामुमो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और सीट शेयरिंग के मामले को ठंडे बस्ते में डाल अपने प्रत्याशियों को नामांकन की इजाजत भी दे दी है। इधर दूसरी ओर सीट शेयरिंग और प्रत्याशी चयन के किचकिच से दूर सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी समर में उतर चुकी हैं। बता दें, कल्पना ताबड़तोड़ दौरे कर रही हैं
और आधी आबादी को अपने हक में लेने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। कल्पना का चुनावी अभियान 19 अक्टूबर से ही शुरू हो चुका है। इस दौरान कल्पना बोकारो और गिरिडीह दौरे पर रहीं। मालूम हो कि अभी तक इंडिया गठबंधन के किसी भी पार्टी ने आधिकारिक रूप से किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर ही कल्पना अपने अभियान में जुट गई है। 19 को बोकारो नवाडीह में विनोद बिहारी चौक में स्वर्गीय विनोद बिहारी प्रतिमा का माल्यार्पण किया, लोगों से जनसंपर्क साधा। इसके बाद गिरिडीह के डुमरी पारगो तिलैया में जनसभा की। इसके बाद कल्पना ने गिरिडीह में हुरसोडीह डुमरी में जनसभा की। इसके अलावे उसी दिन उन्होंने डुमरी में रोड शो भी किया। इधर रविवार 20 अक्टूबर को कल्पना गिरिडीह और धनबाद दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने 5 चुनावी सभा, 5 स्वागत समारोह में हिस्सा लिया। इसी तरह 21 अक्टूबर को कल्पना ने डुमरी बोकारो में 3 चुनावी सभा को संबोधित किया। ऐसा लग रहा कल्पना अपने पूरे फार्म में है और इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग प्रत्याशियों की घोषणा की प्रतीक्षा नहीं करना चाहती। बताते चलें कि इंडिया गठबंधन में अब भी सीट शेयरिंग पर कई पेंच फंसे हुए हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से राजद और माले टूट सकते हैं। धनबाद एसएसपी ने स्टेटिक सर्विलांस टीम की समीक्षा की, पदाधिकारी को दिए दिशा निर्देश। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा शहर व ग्रामीण क्षेत्र में कई जगहों पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं। इसी उद्देश्य के तहत जिले में 11 इंटर स्टेट एवं 5 इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट से गुजरने वाले सभी वाहनों की निरंतर जांच की जा रही है। इसी संदर्भ में सोमवार को एसएसपी हृदय पी जनार्दनन ने सिंदरी अनुमंडल अंतर्गत सरसाकुंडी, टासरा घाट, डोमगर, सिंदरी बस्ती एवं सुदामड़ीह चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष सत्यम भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने स्टेटिक सर्विलांस टीम द्वारा किए जा रहे वाहन जांच पंजी की समीक्षा की और वहां मौजूद पदाधिकारियों को चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों से अवगत कराया। छोटे बड़े सभी वाहनों की बारीकी से जांच की जाए और अगर किसी वाहन से आपत्तिजनक सामग्री या अवैध राशि बरामद होती है तो उसे जब्त कर तत्काल वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। जांच के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य तौर पर किए जाने को कहा गया। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने वहां तैनात पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट एवं सुरक्षा बल के जवानों को एमसीसी के निर्देशों का अनुपालन करते हुए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए और पूरी तत्परता से कार्यरत रहने को कहा। मेनका सरदार ने वापस लिया अपना इस्तीफा। पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिए जाने से थी नाराज। पोटका पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी को झारखंड विधानसभा चुनाव में पोटका से प्रत्याशी बनाए जाने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा देने वाली पोटका की पूर्व बीजेपी विधायक मेनका सरदार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। बता दें, जब से बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है तब से पार्टी में भगदड़ मची हुई है। आज ही सत्यानंद झा बाटुल ने भी अपना इस्तीफा सौंप दिया है। वहीं मेनका सरदार ने भी बीते दिनों बीजेपी के सभी पदों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि मेनका ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया है। बताया जा रहा कि मेनका के इस्तीफे के बाद उन्हें बीजेपी नेताओं के द्वारा मनाने की कवायद जारी रही। इसी क्रम में उनसे मिलने दोपहर करीब 1 बजे रांची से राज्यसभा सांसद सह प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू पोटका पहुंचे। दोनों के बीच उनके आवास पर काफी देर तक बातचीत का दौर चला। इस बैठक में मीडिया को दूर रखा गया। आदित्य साहू से मेनका की इस बैठक और बातचीत को बेहद गुप्त रखा गया। बता दें, इस दौरान मीडिया के अंदर जाने पर पूरी तरह रोक थी। राज्यसभा शासन से बातचीत के बाद मेनका ने बीजेपी से अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। मालूम हो कि पोटका से बीजेपी के नेता और पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को टिकट दिया गया है। बता दें, मीरा मुंडा ने मेनका सरदार से मिलकर जीत का आशीर्वाद भी मांगा था। मांडू विधानसभा में नामांकन के लिए 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक 200 मीटर पर निषेधाज्ञा लागू। झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 के लिए
मांडू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। यह कार्य समाहरणालय परिसर स्थित निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता हजारीबाग के कार्यालय में संपन्न होगा। चुनाव प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 100-1353 के तहत लागू किया गया है और 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। आदेश के अनुसार नाम निर्देशन पत्र दाखिल करते समय निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अभ्यर्थी सहित अधिकतम 5 व्यक्ति और 3 वाहन की अनुमति होगी। समाहरणालय परिसर के भीतर निजी वाहनों का प्रवेश निषिद्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य होगा। समाहरणालय परिसर में लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकारी पदाधिकारी, कर्मचारी और पुलिस बल पर यह आदेश लागू नहीं होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की अहम बैठक, चुनावी रणनीतियों पर हुई चर्चा। हजारीबाग जिले में सोमवार को सांसद मनीष जायसवाल के आह्वान पर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह की अध्यक्षता में डाक बंगला स्थित पैराडाइज रिसोर्ट्स सभागार में हुई इस बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी, सदर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में सांसद मनीष जायसवाल ने कार्यकर्ताओं को चुनावी जीत के लिए आवश्यक टिप्स दिए और कहा कि हजारीबाग बीजेपी का हॉट सीट है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने बूथ को मजबूत बनाने पर जोर दिया। OP चौधरी ने झारखंड की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि यह चुनाव सिर्फ हजारीबाग का नहीं, बल्कि पूरे झारखंड को बचाने का चुनाव है। भाजपा प्रत्याशी प्रदीप प्रसाद ने कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि जीत की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है। बैठक में OBC मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए। मंच संचालन भाजपा जिला महामंत्री सुमन कुमार पप्पू ने किया। बैठक में हजारों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर ने किया नामांकन, INDIA गठबंधन से बने पहले प्रत्याशी। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 46 सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है, जो 25 अक्टूबर तक चलेगी। इस क्रम में आज 21 अक्टूबर गढ़वा से JMM के उम्मीदवार मिथिलेश ठाकुर ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उनके साथ मौजूद रहे। मिथिलेश ठाकुर ने नामांकन से पहले एक भव्य रोड शो का आयोजन किया, जिसमें लाखों की संख्या में समर्थक जुटे। रोड शो रामासाहू उच्च विद्यालय के स्टेडियम से शुरू होकर मजियाव मोड़, मेन रोड और रंका मोड़ होते हुए टाउन हॉल के मैदान तक पहुंचा। यहां मिथिलेश ठाकुर और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलकर नामांकन पर्चा भरा। नामांकन के बाद टाउन हॉल के मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जहां मिथिलेश ठाकुर ने कहा, लोकतंत्र की चाबी जनता के हाथ में होती है। अब जनता अपनी ताकत का एहसास कराएगी। उन्होंने गढ़वा की जनता को अपनी ताकत दिखाने और विकास विरोधियों को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। फोन पर धमकी देकर व्यवसायी से मांगी 20 लाख की रंगदारी। पुलिस ने किया 3 बदमाशों को गिरफ्तार। रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें, तीनों आरोपियों ने व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस मामले में तत्परता दिखाते हुए उरीमारी थाना पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले को लेकर सोमवार को पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि व्यवसायी दशरथ प्रजापति सा पहाड़ी शिव मंदिर से 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग मोबाइल से की गई थी। इस संबंध में बड़कागांव उरीमारी OP थाना कांड संख्या 254 24 दिनांक 11/10/24 धारा 308(3), 308(4) BNS दर्ज की गई। इस बीच उक्त वादी को पुनः 17 अक्टूबर को एक अतिरिक्त मोबाइल नंबर से रंगदारी के लिए धमकी दी गई। वहीं SP ने बताया कि रंगदारी और धमकी के इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर पुलिस ने संज्ञान लिया और पुअनी राम कुमार राम OP प्रभारी उरीमारी के नेतृत्व में टीम का गठन कर इसके अविलंब उद्भेदन का निर्देश दिया। वहीं इस मामले में
तकनीकी साक्ष्य की मदद से उरीमारी ओपी प्रभारी एवं ओपी के सशस्त्र बल ने काफी कम समय में ही उक्त कांड में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करते हुए इसका उद्भेदन कर दिया। पुलिस द्वारा बताया गया कि पकड़े गए आरोपियों में महेश मुर्मू करमाटील्हा थाना, प्रदीप गंजू पिता असवा टोला सतमारा एवं धानो मरांडी जोजो टोला सभी थाना उरीमारी शामिल हैं। आरोपियों में से 2 का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक में सीमावर्ती राज्य के अधिकारियों संग डीआईजी अनूप बिरथरे की बैठक, कई महत्वपूर्ण बातों पर हुई गहन चर्चा। सिमडेगा में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के डीआईजी अनूप बिरथरे सोमवार को सिमडेगा पहुंचे। समाहरणालय सभागार में उन्होंने इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक की। डीआईजी ने सिमडेगा कॉलेज में बनाए गए वज्रगृह और मतगणना केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। बैठक के बाद उन्होंने बांसजोर जाकर इंटर स्टेट चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मीटिंग में सीमावर्ती राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों के अलावा सभी थाना प्रभारी, डीएसपी और पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। डीआईजी ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बूथों की सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से नक्सल प्रभावित बूथों, वारंटों के निष्पादन, वज्रगृह, काउंटिंग सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय चेक पोस्ट के निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अलावा ओडिशा और छत्तीसगढ़ से आए अधिकारियों के साथ इंटरस्टेट बॉर्डर मीटिंग भी आयोजित की गई। सिमडेगा का बॉर्डर ओडिशा के राउरकेला और सुंदरगढ़ तथा छत्तीसगढ़ के जसपुर से मिलता है। इस क्षेत्र में 200 किलोमीटर लंबा सीमा है, जहां अवैध तस्करी, गांजा और नकली शराब के परिवहन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डीसी और एसपी सिमडेगा के नेतृत्व में आयोजित इस बैठक में सभी अधिकारियों ने अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए रणनीतियों पर चर्चा की। पोस्टल बैलेट से मतदान को लेकर डीसी विशाल सागर की महत्वपूर्ण बैठक। देवघर में आज समाहरणालय में डीसी विशाल सागर ने पोस्टल बैलेट से मतदान को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के माध्यम से पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया की जानकारी दी गई। डीसी ने एसेंशियल सर्विसेज श्रेणी में आने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के मतदान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया से सभी अधिकारियों एवं कार्यालय प्रधानों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि एसेंशियल सर्विसेज में विद्युत सेवा, बीएसएनएल, रेलवे, डाक सेवा, दूरदर्शन, प्रसार भारती, स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सेवा, वायु सेवा, अग्नि सेवा, एम्बुलेंस सेवा और मीडिया कर्मी शामिल हैं। डीसी ने सभी विभागों से एक नोडल ऑफिसर चिन्हित करने का निर्देश दिया ताकि उन अधिकारियों और कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में मदद मिल सके, जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी होगी। इसके साथ ही रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12D जारी किया जाएगा, जिसमें आवश्यक जानकारी भरकर डाक मतपत्र शाखा में जमा करना होगा। बैठक में यह भी बताया गया कि सभी कार्यालय प्रधानों को सुनिश्चित करना होगा कि उनके सभी कर्मचारियों का नाम मतदाता सूची में शामिल हो। यदि किसी का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो उन्हें फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दर्ज कराने की सलाह दी गई। इस प्रक्रिया को ऑनलाइन वोटर हेल्पलाइन ऐप, वोटर्स सर्विस पोर्टल या 1950 पर कॉल करके पूरा किया जा सकता है।